चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो समय समय पर आपको प्राप्त होती रहेंगी और अधिक जानकारी। फलन x की एक्सरसाइज 2.2 है। इससे पहले आपको करा चुके हैं 2.1। तो इसमें देखिए जैसे दिया है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहले दिया है कि 3 sin इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब कॉमा x एलिमेंट्री माइनस के 1/2 कॉमा 1/2। इसका मतलब क्या है कि वैसे तो इधर से हमें कोई इतना वो नहीं है, पर x के अवयव माइनस का 1/2 और 1/2 होगा। कहने का मतलब इसका अवयव होगा। तो केवल हम इसको सिद्ध करना है कि LHS से करेंगे, जैसे RHS से करेंगे। जैसे देखिए RHS से सिद्ध करते हैं तो RHS इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। अब ये देखिए तो यहाँ पर क्या है, माना लेट x बराबर, देखिए हम क्या माने कि ये साइन का सूत्र बन जाए। तो यहाँ पर साइन थीटा मान लो, साइन थीटा, साइन को इधर ले आएंगे तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल थीटा। अब ये देखिए कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3 साइन थीटा और -4 साइन क्यूब थीटा। अब इसको लिखेंगे कि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। एक सूत्र होता है कि साइन 3 थीटा इक्वल 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ये सूत्र हमारे यहाँ बन के तैयार हुआ। इसका सूत्र क्या होगा, साइन 3 थीटा, तो साइन से साइन कट जाएंगे, क्या बचेगा 3 थीटा। अब देखिए थीटा की वैल्यू लगा दें, तो थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर तो 3 थीटा के स्थान पर आएगा साइन इनवर्स x। देखिए ये तुम्हारी निकल के आ गई LHS, तो LHS जैसे लिखोगे LHS इक्वल टू RHS। देखिए अगला प्रश्न है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल tan इनवर्स 1/2। उसको भी उसी तरीके से करना है, LHS और RHS बच्चों से करना है, इससे सिद्ध करना है। तो हम जैसे इसमें LHS ले लेते हैं कि LHS, तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ठीक है, LHS हमने लिया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो आपने 10th क्लास में भी सूत्र पढ़ा होगा, आपके इंटर क्लास के लिए भी सूत्र है। 10th में केवल इनवर्स नहीं होता है, इंटर क्लास में इनवर्स लग जाता है, उसमें डिफरेंस इतना ही है, सूत्र सेम वही कंडीशन है। देखिए इसके लिए सूत्र क्या है, जैसे इसके लिए सूत्र लिखते हैं कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल होता है कि tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस A। ठीक, 10th में क्या होता है, इसमें इनवर्स नहीं होता है और 12th क्लास में इसमें इनवर्स लग जाता है। सूत्र में थोड़ा सा चेंज नहीं है, बस वही कंडीशन है। देखिए इस प्रकार से 10 वाले क्वेश्चन आ जाएं या 10 वाले आएंगे तो 10 का सूत्र लग जाएगा, कॉर्ड वाले आएंगे तो कॉर्ड का सूत्र लगेगा, इसी प्रकार से। अब देखिए जहाँ हमने A को तो मान लिया 2/11 थे, मतलब 2/11 एक की वैल्यू है, B की वैल्यू कितनी 7/24 है। तो सेम यहीं पर इस कंडीशन वैल्यू को रख देंगे, समझ लो आंसर तुम्हारा निकल आएगा। जैसे यहाँ पर तो tan इनवर्स A के स्थान पर लिखते 2/11 और प्लस B के स्थान पर लिखते 7/24। नीचे क्या है 1 माइनस
2/11 मल्टीप्लाई 7/14। अब देखिए टेन इनवर्स इसका एलसीएम ले लूँ, 11 और 24 का एलसीएम। देखिए 11 और 24 का एलसीएम लेंगे तो इसका हो जाएगा 11 चौक 44 की 4 हासिल बची 4, 11 दूनी 22 और 4 हो जाएंगे 26, 264 हो गए। तो 2 का गुणा 24 में कर दें तो हो जाएगा 48 प्लस 11 का गुणा 7 में कर दें तो ये हो जाएंगे 77। ऐसे 1 माइनस 2 का 7 में गुणा कर देंगे तो 14 और 11 का 24 में कर देंगे तो 264। अब देखिए ये इनसे तो टेन इनवर्स 264 इन दोनों जोड़ दें 8 और 7 15, 5 8 बची 1, 7 और 4 11 और 1 12। ऐसे ही नीचे एलसीएम ले लें, इसके नीचे एक मान के तो 264, 1 का बड़ा 264 कर दें 264 माइनस 1 का 14 कर देंगे तो 14। अब ये देखिए इसी प्रश्न को आगे तो टेन इनवर्स 264 और ऊपर थे 125, इसका नीचे 264। अब 264 में से 14 घटा दो तो ये बचेंगे 250। अब देखिए इससे तो ये कट गया, 125 से ये कटा एक बार और ये कटेगा 2 बार तो टेन इनवर्स 1/2 ये तुम्हारी निकल आई RHS। तो LHS इक्वल टू RHS। इसी का तुम्हारा सवाल टेन इनवर्स 1/√x² माइनस के ऊपर। तो हम x के स्थान पर ऐसी संख्या को चुने, कह रहे हैं ऐसी संख्या को माने कि ऐसी संख्या को मानने से या तुम्हारे 10 में कट जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि संख्या तुम्हारे पास वही है साइन कॉट टेन कॉट कोसेक सेक, इनके अलावा तुम मान नहीं सकते हो। देखिए माना, जैसे माना x इक्वल, अब देखिए x के स्थान पर हम मान लें यहाँ पर सेक थीटा, सेक को इधर लाएंगे तो सेक इनवर्स x इक्वल थीटा। तो टेन इनवर्स 1/√, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन इनवर्स 1/√। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सर्व समीकरण में आपने सूत्र पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन थीटा। इसका होता है वो क्या है टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए टेन इनवर्स 1/, इससे जो रूट हटाओगे तो उसका हट जाएगा तो यहाँ रह जाएगा टेन थीटा। अब देखिए 1/10 होता है कॉट का, तो टेन इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा। अब कॉट को हमें 10 में चेंज करना है तो ये चतुर्थांश के माध्यम से चेंज होगा। जो पढ़ा है कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। जो चतुर्थांशों के माध्यम से चेंज करते थे सेम उसी माध्यम से चेंज करना है कॉट को 10 में। तो कॉट को 10 में जब चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा टेन इनवर्स 10 ब्रैकेट में लिखोगे, देखिए 10 में चेंज करेंगे तो क्या π/2 माइनस थीटा, क्योंकि हमें प्लस में ही रखना है तो π/2 क्या है 90 माइनस थीटा से लेंगे, पाई का मतलब 180 2 का भाग देंगे 90 अंश हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो पहले चतुर्थांश में सभी मान प्लस के होते हैं, हमें प्लस का चाहिए था तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा π/2 माइनस थीटा। अब मान लो कि आंसर आ ही गया कि थीटा का मान रख दो, उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो थीटा का मान रखने पर तो π/2 माइनस थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x ये तुम्हारा आंसर निकल के कंप्लीट हुआ इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टेन इनवर्स ब्रैकेट में तो कॉस फिर ब्रैकेट में 2
साइन इनवर्स 1/2। अब देखो इसको किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिस तरीके से करते थे वही पर तरीके से करना है, इसमें कोई संख्या को छोड़ना नहीं है। तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos। अब ये देखिए 2 cos, फिर ब्रैकेट लगा लो 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए साइन इनवर्स 1/2, तो इसे क्या लिखोगे कि साइन इनवर्स और 1/2 साइन में मान होता है, 1/2 साइन में मान होता है 30 का। तो क्या लिखोगे π/6, ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos 2, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगी, मल्टीप्लाई π/6। अब इस 2 से ये 3 बार कट जाएंगे, पहले लाइन से क्या लिखोगे, टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos, इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो π/3। अब देखिए π/3 का मतलब cos में ये कितने अंश का मान होगा, तो टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2, देखो π/3 का मतलब हो गया ये तुम्हारा 60 अंश, 60, और cos 60 का मान होता है 1/2। तो 2 से 2 कट जाएंगे, केवल 1 बचेगा, तो टेन इनवर्स ब्रैकेट में बचेगा 1। अब देखिए एक 10 में मान, तो टेन इनवर्स 10 45 का होता है, तो π/4, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, इसका आंसर आएगा π/4। इसका आंसर यहीं पर कंप्लीट हुआ। देखिए अगला प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है कि कॉट ब्रैकेट में टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। तो आपका इसमें सूत्र लिखा जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इक्वल होता है π/2। देखिए टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए बराबर π/2 होता है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स ए, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए बराबर π/2 होता है। ठीक, इतना ध्यान रखना, कहीं भी कैसे सवाल को चेंज करके दे दे। तो कॉट इसका पूरे का मान हो गया π/2, यहाँ पर लिखते हैं π/2। अब देखिए π/2 का मतलब हो गया 90, तो कॉट में 90 का मान होता है 0, 90 का मान होता है 0, इसका आंसर 0 हो गया। इसका आंसर देखिए अगला प्रश्न है कि टेन इनवर्स 10 ब्रैकेट में 3 π/4, तो इसको हमें चेंज करना है 10 में। 10 का 10 में चेंज कब होता है, 180 माइनस थीटा वाले से करेंगे, ठीक, और प्लस में ही रहनी चाहिए। तो उसको क्या करेंगे कि टेन इनवर्स 10 ब्रैकेट में π-π/4, तो 180 माइनस थीटा वाले से चेंज करेंगे। तो 10 का 10 ही रहता है, उसमें चेंज नहीं आती कभी, साइन का साइन होता है, कॉस का कॉस होता है, कॉट का कॉट होता है, कोसेक का कोसेक होता है। तो इसका क्या किया, देखिए तो इसमें क्या करेंगे, पाई से पाई कर जाएगी। अब देखिए टेन इनवर्स, तो इसका क्या हो जाएगा 10 π/4, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया आपका π/4। आंसर कंप्लीट हो गया।